ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आप लोगों के लिए है, जिसमें आपको बताएंगे आचार्य जी कि आपके जीवन में आखिरकार चल क्या रहा है। तो आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। तो देखिए, अगर आप लाइव इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कभी छूट जाता होगा, नेटवर्क की समस्या हो गई हो, फ़ोन पर अगर देखते हैं, और बिजली चली गई हो, अगर इंटीरियर में रहते हैं, किसी काम में फंस गए हों, तो आप इसको 24 घंटे कभी भी देख सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको यूट्यूब पे जाकर जी बदल दे किस्मत टाइप करना है और जो चैनल आएगा उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि जब भी 24 घंटे में आपको जब फुर्सत मिले आप देख सकते हैं। तो आचार्य जी, आगाज़ करते हैं आपके दो मूल मंत्रों से। जी मैं भूल जाऊँ कोई बात नहीं, लेकिन हमारे धर्मराज भाई नहीं भूलते हैं। बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, ये दो मूल मंत्र मैंने अपने जीवन में ज्योतिष काल में जो बनाया है वो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ जब भी मेरे पास में आते हैं तो दो समस्याएं तो जरूर आता है। एक, आप कहते हैं कोई ज्योतिष सही नहीं मिला। लोगों को लगता है कि आचार्य जी का फीस जो है 11,000 है, इसलिए 5-10 जगह दिखा लेते हैं, जब नहीं समझ में आता है तो फिर लास्ट में आते हैं। हालांकि इसका मैं डिस्कशन करूंगा बाद में। मैं बार बार कहता हूं कि मेरा फीस बहुत कम है, इंडिया में सबसे कम फीस है। आपको लगता है ज़्यादा है, मुझे लगता है सबसे कम है, मैं बाद में करूँगा। तो दो शिकायतें अक्सर मिलते आ रहा था या आ रहा है, अभी भी यूँ कहें। एक, आप कहते हैं ज्योतिष सही नहीं मिला। तो ज्योतिष सही आप कहाँ ढूंढेंगे? सही ज्योतिष ढूंढने के लिए मेरा मूल मंत्र नंबर 1 आप अप्लाई कर लीजिए। वो क्या है? कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या बिल्कुल मत बताइए। ज्योतिष सही होंगे, जानकार होंगे, वो खुद बताएंगे कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, चल रहा है। क्योंकि ज्योतिष का पढ़ाई इसलिए होता है जो आपके भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को बता पाए। दूसरा होता है रत्न में ठगी का शिकार। आप 200, 500, 1000 में दिखा लेते हैं और रत्न में 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख ठगे जाते हैं। रत्न तो ले लेते हैं, यदि आपको सूट नहीं किया, काम नहीं किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, किसी ने कह दिया सही नहीं है, और जब जाते हैं वापस करने के लिए तो आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। आपने सच नहीं सोचा होगा क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आपको रत्न मिलता है 1000, 2000 का, आपसे लेते हैं 50,000, 1 लाख, तो आप तो ठगे जाते, तो वापस कैसे होगा? इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय मेरा जो है मूल मंत्र संख्या 2, उसको अप्लाई कर दीजिए। वो क्या है? रत्न जहाँ से लीजिए, आप मेरे यहाँ से लीजिए, मेरे साथी के यहाँ से लीजिए, रत्न विक्रेता के यहाँ से लीजिए। आप पैसे देते हैं, शायद फ्री थोड़ी लेते हैं। आप उनसे लिखित लीजिए, 10% काट के पैसे वापस, जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। अब जो सही रत्न देगा वो लिख के देगा, जो ठगेगा वो लिख के नहीं देगा। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आपको आ रहा होगा 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। तो बहुत सारी बातें हैं दर्शकों, जो मैं आपको बता रहा था कि पूरे इंडिया में सबसे कम फीस मिला है। आप खुद सोचिए, आपको 11,000 या 7,000 दे के दिखाना पसंद है या 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न में ठगाना पसंद है, ये निर्णय आपको लेना है। तो बातें क्यों मैं कहा सबसे कम फीस है? सबसे पहले 10% काट के पैसे का वापस होना, 24 कुंडली का बनना, जो मैंने कई बार कहा है पूरी इंडिया में कोई ज्योतिष का बना हुआ हमको दिखा दीजिए। तीसरा है आपको समस्या बताने की आवश्यकता नहीं होना, और चौथा है 1 घंटे के समय की बुकिंग। इन सारी बातों को जब मिलाएंगे ना तो लगेगा वास्तव में कम फीस है। लेकिन मैं देखता हूं अधिकतर जो भी लोग दिखा लेते हैं 11,000 फीस दे भी देते हैं, दिखा भी लेते हैं, लेकिन वो निवारण नहीं कर पाते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, जब तक आप निवारण नहीं करवाएंगे ना आपको लाभ मिलेगा नहीं। हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर दवा लिख देता है और हम दवा खाएंगे ही नहीं
तो बीमारी ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता है। आज भी हमारे पास एक फ़ोन आया था, 2010 का देखा हुआ कुंडली है मेरा, मतलब 16 वर्ष हो गया, और 16 वर्ष से व्यक्ति परेशान है। आज उसे उसकी बेटी की उम्र जो है लगभग 45 साल हो गया, शादी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि गुरुजी मैंने आपसे 10वीं मिला था, 12वीं मिला था, एक बार 13वीं मिला था और अभी तक शादी नहीं हुई। तो मैंने पूछा आपने उपाय क्या किया? उन्होंने कहा उपाय तो कुछ नहीं किया। तो आप उपाय कुछ नहीं करेंगे तो कैसे ठीक हो जाएगा? हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, आपके मोटरसाइकिल खराब हो जाते हैं, प्लग शॉर्ट कर जाता है, आप ले जाते हैं मिस्त्री का, मिस्त्री ने कहा कि भाई आपके बाइक का प्लग शॉर्ट कर गया। क्या बिना प्लग चेंज किए गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। समझने का प्रयास कीजिए। लोग कहते हैं 50,000 लगता है, 1 लाख लगता है। अरे क्या करेंगे, महंगाई का दौर है, कोई व्यक्ति आपके लिए खटेगा तो पैसे तो लेगा। अब किसी के किमदुम जो निकलते हैं दर्शकों, तो मेरे यहाँ सिस्टम होता है, एक योग में 72,000 जाप होता है। अब 72,000 जाप करने के लिए 5 पंडित जी रहेंगे, 4 दिन समय लगेगा, उनके परिवार बच्चे हैं, कुछ तो लेंगे। तो मैंने क्या रखा है, मात्र 200 रुपये हजार। पूरे इंडिया में कोई पंडित नहीं करेगा 200 रुपये हजार में, और पैसे लेके अब जाप ही नहीं करे, ठग ले, बेकार है। तो इसलिए मैंने एक पूजा में, आज से 2017 से मैंने एक पूजा का रखा है 16,000। 2017 से मेरा परामर्श शुल्क है 11,000, और हमारे यहाँ फिक्स है एक पूजा का 16,000 लगता है। दिन 3 निकले 4 निकले, उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। लेकिन लाभ आपको ही मिलेगा ना, आप उपाय करेंगे नहीं, लाभ नहीं मिलेगा। आपने दिखा भी लिया और कुंडली घर में रखे हुए, उपाय कराया नहीं, फायदा नहीं। कुछ लोग क्या करते, दिखा तो लेते हैं, जैसे किन्हीं की 5 पूजा निकल गई, अब खर्चा आ गया 80,000। अब उनको लोकल पंडित ने कहा मैं तो करवा दूंगा 20,000 में, अब फंस जाते हैं। अब अगले को पता ही नहीं कि केमदुम जो क्या होता है, उसने क्या पूजा करवाया। ऐसा भी फोन आता है मेरे पास, मैं तो पूजा करवा लिया, कोई लाभ नहीं मिला। कहाँ करवाए थे भाई? तो कोई कहेंगे अहमदाबाद में कराए, कोई क्या पटना में, कोई कहाँ करवाए। अब उनसे पूछो, मैं कैसे जवाब दूँ? ऑपरेशन कोई करेगा, पेट कोई खोलेगा, तो दूसरा डॉक्टर से जवाब देगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए। और ये भी मैं कह देता हूँ, आप कहीं भी पूजा पाठ करवाइए, हमें कोई इतराज नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कम से कम पूछ तो लीजिए उस पंडित जी से कि पंडित जी आपको केंद्र जो क्या है पता है, कैसे बनता है, क्या मंत्र, तब कराइए ना। सीधे पैसा दे दिए, संकल्प भी नहीं हुआ, जाप हो गया। बिना संकल्प का जाप तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है हमारे सामने। तो इन सब बातों को समझिए, हम आपके लिए दर्शकों बोल रहे हैं, आप सफल होते हैं, उसी में हमें भी अच्छा लगता है, हम भी आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, रीता जी हैं। प्लीज मैम बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता दी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? जोधपुर से। किनके बारे में बात करनी है आपको? भतीजे के बारे में। क्या नाम है भतीजे का? नवीन। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 22 फरवरी 87। 22 फरवरी 87। टाइम 5:20 PM। 5 बज के। जन्म स्थान? जोधपुर राजस्थान। क्या नाम है इसका? नवीन। नवीन। हाँ। ये जन्म कुंडली बना हुआ है इनका? हाँ। कर्क लगन है, वृश्चिक राशि है, और इनका आपका भतीजा है। तो एक चीज बता दीजिए कि ये जन्म गंडमूल में हुआ था, गंडमूल का पूजा हुआ है? हाँ हुआ था। लेकिन अब सुनिए ध्यान से कि समस्या क्या। आपने तो कह दिया कुंडली बना है, लेकिन कुंडली खोल के देखिएगा कि समस्या क्या क्या निकाला हुआ है। कुंडली बनने से नहीं होता है, उसकी समस्याओं को निकालना पड़ता है। यदि टाइम सही होगा तो मेरी एक एक बातें मिलेगी आपको, सुनते जाइएगा। पंचम भाव में चंद्र शनि का 20 दोष, जैसे ही पंचम भाव में चंद्र शनि का 20 दोष बन गया और कर्क लगन की कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली में लग्न का मालिक ही चंद्रमा होता है, और चंद्रमा जो है इस बच्चे का नीच का बैठा हुआ है, और किसके साथ? शनि के साथ। कहाँ बैठ गया? पंचम भाव में। पंचम भाव क्या होता है? शिक्षा का भी होता है, संतान का भी होता है। तो हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इसके शिक्षा में भी रुकावटें दिया होगा। दूसरा बात, गुरु राहु का बना है चंडाल दोष। कहाँ पर? भाग्य के घर में। जैसे ही गुरु राहु मिल गए, चंडाल दोष बन गया। ऐसे बच्चों को भाग्य साथ नहीं देता है। और कर्क लगन की कुंडली में विवाह का मालिक कौन होता है? वो शनि होता है। शनि कहाँ बैठा है? चंद्रमा के साथ विदोष बना दिया। तो ऐसे बच्चों को विवाह नहीं होता, विवाह होता तो चलने नहीं देता। दूसरा बात, लग्न कुंडली के बगल में एक है नौमास कुंडली। नौमास कुंडली में सूर्य राहु का ग्रहण दोष, मंगल केतु का अंगारक दोष, चंद्र शनि का 20 दोष। 20 मतलब पॉइजन।
तो पूरी कुंडली में तो जहरी जहर भरा हुआ है, तो इस बच्चे को अच्छा कहाँ से मिलेगा। हाँ, एक पॉजिटिव है जो बहुत टॉप का है, वो है इनके 10वें घर में मंगल बैठा है अपने ही घर में, इसे कहते हैं कुलदीपक योग। तो ऐसे बच्चे भविष्य में कुछ ऐसा काम कर जाते हैं कि कुल परिवार का नाम रोशन करते हैं, चाहे वो IAS बन जाए या आगे जाके मंत्री बन जाए। ये योग तो बना हुआ है, लेकिन 20 दोष, चंडाल दोष, ग्रहण दोष, अंगारक दोष, ये एक कुलदीपक योग को मिट्टी में मिला दे रहा है। तो मैंने क्या कहा, ऐसे बच्चों को शादी नहीं होने देता है, शादी हो जाता है तो चलने नहीं देता है। शादी हो गई इसकी? नहीं। मैंने क्या कहा अभी आपको? बहन जी, कैंडल लेके घूमोगे ना पूरे इंडिया में, तभी ये कार्यक्रम नहीं मिलेगा। मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ अपना बड़ाई करना जहर खाने के बराबर होता है, लेकिन मैं आपको जब बताऊंगा नहीं, आपको समझ में कैसे आएगा। आप जाते हैं ज्योतिष के पास, डेट ऑफ बर्थ देते हैं, कुंडली बनवाते हैं, आप कहते हैं मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, पंडित जी पूछते हैं क्या समस्या है, फिर ज्योतिष कहाँ रहा? ज्योतिष तो वो बहादुरी है, खुद बताते क्या समस्या है। आपको मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, 3 बार रिपीट किया है, ऐसे बच्चों को शादी नहीं होने देता है, शादी हो जाता है चलने नहीं देता है। आप लाख प्रयास करके रह जाओगे, जब तक इसकी विधि नहीं होगी शादी नहीं होने देगा। 87 का जन्म है, इस बच्चे का उम्र कितना हो गया? 39 ईयर हो गया। अब कब शादी होगा बताइए? और आपको आवाज मिल रहा है आपको? हाँ हाँ। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि 2026 पार नहीं होगा शादी में इसकी, लेकिन इसलिए आपको मेरे अनुसार कुंडली बनवानी पड़ेगी, जो समस्या निकाल दूंगा उसका उपाय करना पड़ेगा। इस बच्चे का पत्नी सुख, संतान सुख, दोनों का दोनों खत्म हो रखा है। तो चलिए, तो जो हमारे कॉलर हैं वो जल्दी से जुड़िए, और हमारे टीवी स्क्रीन पर जो नंबर हमें असल में धन्यवाद जी, हम भी कार्यक्रम बहुत देखते हैं, और आप भी बहुत सारा एंकरिंग किए होंगे, है ना, बहुत ज्योतिष का आपने भी किया होगा, मैं मानता हूँ इस बात को। क्या माता रानी हमें कहते हैं, जो हमको आदेश मिलता है वहाँ से, और दर्शक भी देखते होंगे कि आपको समस्या बताना नहीं पड़ता। दर्शकों में बार बार कह रहा हूँ कि शिवानंद रहे या हमारे कोई भी साथी रहे, यदि आपके समस्याओं को खुद बता देते हैं तो मिलने का प्रयास कीजिए, घर बैठे समाधान नहीं होगा। बच्चे का लाइफ बर्बाद मत कीजिए, मैं दिल से कह रहा हूँ। हमें पैसे की उतनी ललक नहीं जितना हमें नाम का ललक है, क्योंकि मुझे इस बात को अच्छी तरह मैंने गांठ बांध लिया है कि सोना खाना नहीं, लेके जाना नहीं। और ये आपके लिए भी, सबके लिए भी कानून लागू है। ऐसा पैसा किस काम का जिसे बच्चे का भविष्य खराब हो रखा हो, क्योंकि आपके जमा पूंजी आपके बच्चे ही हैं, हमारे बच्चे ही हैं, है ना। तो मैं जो कहता हूँ उसे समझने का प्रयास कीजिए, मत पैसा देखिए, क्या करना है पैसा। दर्शकों, इस बात को गांठ बांध लीजिए, यदि आपको 2 लाख निकलना है ना तो निकलेगा, चाहे शिवानंद के यहाँ निकले, डॉक्टर के यहाँ निकले, या केस मुकदमा में निकलेगा, या आपकी गाड़ी खराब हो जाए या बीमार पड़ जाए, कुछ भी हो, निकलेगा, कोई रोक नहीं सकता। तो क्यों नहीं शुद्ध कर्जों में खर्च किया जाए? जो जाना है जाएगा, जो आना है आएगा। आप लाख बचाने का प्रयास करोगे, नहीं बच पाएगा। मैंने इसको भी देखा है अपने जिंदगी में, इस उम्र में मैंने बहुत कुछ देखा है दर्शकों। तो चलिए देखिए, आचार्य जी अपने अनुभव के आधार पर जो बातें बता रहे थे, और हमें ये लगता है, ये उम्मीद भी है कि बहुत सारे लोग इनकी बातों से लाभान्वित हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जैसा आचार्य जी ने कहा कि कई लोगों से आप मिलते होंगे, ये वाकई आचार्य जी ये तो आपकी USP है, जिसमें आप ये कहते हैं कि ये बात मैंने कभी किसी से सुना नहीं है कि आप अपनी परेशानी मत बताइए। बिल्कुल, ये सिंगल कार्यक्रम मिलता है धर्मराज जी, मैंने भी बहुत कार्यक्रम देखा है। और दर्शकों में फिर आपको दिल से कह दूं, इसमें मेरी कोई महानता नहीं। एक कॉलर हमारे साथ है, नवल किशोर जी हैं, पहले इनसे बात करिए, फिर इस पर आगे बात करेंगे। जय माता दी। नवल जी। जय माता दी जी। कहाँ से बोल रहे हैं नवल जी? मैं सर अलवर राजस्थान से। किसके बारे में बात करनी है सर? कुछ चार्ज भी देना पड़ता है क्या इसमें? इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री है। फ्री है? हाँ। तो सर मैं मेरे बारे में पूछना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 20-10-1900 क्या बताऊँ, वो बताऊँ? 20-10-1982 है सर। 20-10? हाँ जी, हाँ जी। 20-10-1982। 1982। टाइम बताइए। है जी। टाइम, जन्म का समय। जन्म का समय कितने बजे का मैम? 4:45 बजे का है सर।
5:45 बजे क्या दिन है कि रात? हाँ माने सुबह दिन में में, रात दिन वाली में। है दोपहर वाली? हाँ सुबह है सर, सुबह के टाइम 4:45। जन्म कहाँ का है? अलवर राजस्थान। क्या नाम बताया आपने? नवल किशोर सर। नवल किशोर जी, आपने बड़ा प्यार से पूछा था कि इसमें कुछ चार्ज भी लगता है कि फ्री है? नहीं, आपको क्या चार्ज से डर लगता है? नहीं सर, मैं क्या है अभी यदि चार्ज से डरेंगे ना जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। इसमें कार्यक्रम में नहीं लगता है, मैं दिल से कह रहा हूँ। न तो टीवी अच्छा। कार्यक्रम में पैसा लगता है, सुबह 10 से 11 हमारी 1 घंटे वहाँ पैसा नहीं लगता है। लेकिन यदि आप पैसे से डरेंगे ना तो कुछ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आज नहीं, टाइम वो मैंने तो- कल ही मैंने टीवी पे कहा था कि जहर खरीदने के लिए पैसा लगता है, मुफ्त में जहर भी नहीं मिलता है ना। ये माता रानी का ये बात आशीर्वाद तो सही है है, सर हमें आपकी। आपकी सेवा करना है। मैं आपको इसलिए बताता हूँ फ्री में कि आपको अच्छा लगे तो मिलने का प्रयास कीजिए। जब तक आप नहीं मिलेंगे आपको हमसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम तो मैं बता दूंगा लेकिन समाधान मैं नहीं बताता। जब तक मैं अपना फीस नहीं लेता मैं समाधान नहीं बताऊंगा, सीधा बात। क्योंकि हम 24 कुंडली बनाते हैं तब समाधान बताते हैं। तो आपको मैं बता दूं, कुंडली में ये कन्या लगन की कुंडली है। राशि जो हो रखे हैं आपके वृश्चिक राशि है। हाँ जी जी, जन्म कुंडली बना है आपका? हाँ बना पड़ा है ना सर जन्म कुंडली जी, सबसे पहले आपकी कुंडली बना है काल सर्प दोष। कौन सरफ दोष है सर? जी, आपने पूजा करवाया है? पूजा तो सर वैसे ही करी थी मैंने, नॉर्मल मंदिर में ही, कहाँ? यही अलवर में ही सर। काल सर्प की पूजा पूरी जोड़ा चढ़ाया था सर मैंने चांदी का, नागिन का। काल सर्प की पूजा पूरे इंडिया में सिर्फ 3 जगह होता है, नासिक, मद्रास और उज्जैन, और चौथा उज्जैन। जगह कहीं नहीं होता अच्छा जी। है ना। ये आपके बेकार फालतू वाली बात, कोई फायदा नहीं हो रखा है ना। दूसरी हाँ बात, जी। आपके जो कुंडली बने हैं ना, कहा जाता है राहु 10 में दुनिया बस में। आपके 10वें घर में राहु बैठा हुआ है, अच्छा लक्ष्मी योग बना हुआ है, निजभंगरा योग बना हुआ है, अच्छे योग है ये। एक बात नोट कर लीजिए, आने वाला समय में आप चुनाव लड़के एमएलए मंत्री बन सकते हो। शिवानंद का बोला हुआ आज तक एक बात गलत नहीं हुआ। चाहे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनने की बात है 2009 का, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी का हो, हर राज्य का मुख्यमंत्री का हो, या 2011 का वर्ल्ड कप का हो, जो मैं कहा माँ का आशीर्वाद से कोई मिस नहीं किया। तो आपकी कुंडली बहुत टॉप का जा रहा है, जिसे टॉप कहते हैं। जीवन में बहुत अच्छा पैसे भी कमाओगे, लेकिन कहते हैं चांद को भी दाग होता है। वो दाग कहाँ पर है? आपके न लग्न में है न नौमांश में है। आपका दाग है दशमांश कुंडली में, जहाँ से हम कैरियर देखते हैं। दशमांश कुंडली में आपका केंदुम योग बना हुआ है और चंडाल योग बना हुआ है। तो आपकी कुंडली के अनुसार आपके जो राजयोग बने हैं ना, किसी राजयोग का आपको लाभ नहीं मिलने दे रहा है। आप जॉब करेंगे वहाँ भी समस्या देगा, बिजनेस करेंगे वहाँ भी समस्या देगा। जबकि कुंडली बहुत जी समस्या तो है सर, अब भी मैं काम छोड़ के बैठा हूँ। हाँ जी, कुंडली बहुत टॉप का है। मैं जो कहा ना, ऐसे कुंडली को 1000 में कहते हैं। दर्शकों, काल सर्प दोष लोग नाम से डर जाते हैं, लेकिन काल सर्प दोष भी लाभ देने वाला भी होता है। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपके जो काल सर्प दोष है ना, वो लाभ देने वाला है, बहुत टॉप। आपको ऊंचाई की बुलंदी तक पहुंचा देगा। यदि जिस दिन आपने कुंडली बनवा करके उपाय कर लिया ना, तो आपका दिन दूनी रात चौगुनी होते चला जाएगा, है ना। एक बार आप मिलने का कोशिश कीजिए। अभी जो वर्तमान स्थिति है, इस स्थिति में आपको हर तरफ से माइनस ही ज़्यादा है। चाहे पत्नी का स्वास्थ्य को लेकर बात करें, संतान को लेकर बात करें, हर चीज़ में कोई ना कोई समस्या देगा। आप बिजनेस करेंगे। शादी नहीं हुई सर मेरी। मैं बता रहा हूँ, हाँ पत्नी को लेकर के, संतान को बता रहा हूँ मैं, वही तो कह रहा हूँ आपको कि पत्नी को लेके, संतान को लेके सब समस्या ही समस्या भरा हुआ है। तो सर आपसे खाओ मिलना पड़ेगा। बस 11,000 फीस जमा करवाइए और कल फिर बात कीजिएगा। आपको उसके लिए नोट आना पड़ेगा। मैं जयपुर भी जाता हूँ। आप हमको लाइव कार्यक्रम जब समापन हो जाएगा फिर बात कीजिएगा। और आपको मैं फिर कह रहा हूँ, दर्शकों सभी को कह रहा हूँ, ये कार्यक्रम आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। सही कह रहा हूँ। ऐसा ज्योतिष बहुत कम मिलेंगे आपको जो अपने मन से आपकी समस्याओं को बता देते हो। मैंने आपको क्या कहा? वो तो सही है सर, आप सही हो, इस बात तो है। आपको मैं एक से बताइए, आप हमारे पड़ोसी हैं? नहीं पड़ोसी तो नहीं। आप हमारे परिवार हैं? नहीं। मेरे मित्र हैं? नहीं। कोई पहले से परिचय है? नहीं जी। नहीं जी। तो मैंने तो आपको कुंडली देखे बताया ना बेटा। हाँ उपाय करो ना, यूं ठीक होगा। चलो सर मैं करता आप हूँ। डरोगे, पैसे लगेंगे, फिर जीवन में कुछ नहीं होगा बेटा। ऐसी जिंदगी निकलते जाएगा, जिंदगी को रेंगते रह जाओगे बेटे, है ना। मैं चाहता हूँ कि आपके जो मंत्री बनने का जोग है ना, जिस दिन मंत्री बन जाओगे हमें भी बहुत खुशी होगी कि आप मंत्री बन गए और बनोगे। बात नोट कर लेना मेरा। आपकी शादी भी होगी और आप राज भी करोगे। कुछ चीजें कुंडली में आपको रोक रखा है, जिस दिन उपाय कर लोगे आपका जीवन कमल की फूल की तरह खिल जाएगा बेटा। हाँ तो कमल के फूल की नहीं खिलना चाहिए सर।
चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप सोचिए धर्मराज जी, 82 का जन्म है, 44 ईयर्स हो गया। ठीक है। और मैंने इनको सीधा कहा कि न तो आपको पत्नी का सुख है न तो आपको संतान का सुख है। एक तब कॉलर- इन्होंने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, नीतू मंगला जी हैं, प्लीज़ बात कीजिए आप। जय माता दी। जय माता दी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? फरीदाबाद से। किनके बारे में बात करनी है आपको? मेरे को अपने बेटे शुभम मंगला के बारे में बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है उसकी 3 अगस्त 2004। धीरे धीरे। कितना अगस्त? 3 अगस्त 3 अगस्त 2004। 2004। टाइम क्या है बहन जी? टाइम इसका है सुबह 7:55। टीवी की आवाज को बंद कीजिए। टीवी की आवाज को बंद कीजिए, फोन से बात कीजिए। ठीक है सर। जन्म स्थान? जन्म स्थान फरीदाबाद। आपका टीवी बंद नहीं हुआ, लाइन कर देगा यहाँ से, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, टीवी ऐसे बंद मत कर समझिए। दे। सर कर बंद दिया नहीं, बंद। हाँ बंद नहीं कीजिएगा, आवाज लाइन काट देगा यहाँ से फोन का। अच्छा सर, बंद कर दिया। जी जन्म कुंडली बना है बाबू का? जन्म कुंडली बना है, हाँ जी। तो कुंडली खोल के देखिएगा, पूरा कुंडली पढ़ लीजिएगा कि कहीं पर लिखा है केमद्रुम योग है। यदि लिखा होगा तो 2 लाख रुपया इनाम मेरे से ले लीजिएगा। क्या लिखा होगा? आपके बच्चे की कुंडली में केमद्रुम योग बना हुआ है, वही मैं कह रहा हूँ। आपकी कुंडली में लिखा नहीं होगा, वो मैं कह रहा हूँ। अच्छा। आप कुंडली खोलिए, इनका चंद्रमा 11 नंबर में है, आगे भी खाली है पीछे भी खाली है, इसे कहते हैं केमद्रुम योग। अच्छा। और केमद्रुम योग बना है 7वें घर में, तो ऐसे बच्चों को विवाह नहीं होने देगा। पहला निगेटिव। 7वां घर से हम क्या देखते हैं? विवाह देखते हैं। सिंह लगन की कुंडली है और 7म घर से बना है इनके केमद्रुम योग। चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरी लाइफ खाली, न तो ढंग का जॉब लगने देगा, न शादी होने देगा, न बिजनेस होने देगा। इस कुंडली में 2 राजयोग बना है, शुक्र शनि का युति राजयोग बना है, मंगल गुरु का राजयोग बना हुआ है। दोनों राजयोग को बर्बाद कर रहा है एकमात्र केमद्रुम योग। आप लाख उपाय कर लोगे बहन जी, ना तो इसको लाइफ सेट होने देगा, ना शादी होने देगा, दोनों का दोनों फंस। क्या करना चाहिए सर? फीस जमा करना चाहिए, मिलना चाहिए। यदि मैं सही बता रहा हूँ तो मिलना चाहिए। हम तो आपके घर आ नहीं सकते, संभव नहीं है, आप ही को आना पड़ेगा। अच्छा। यदि आपको लग रहा है मैं सही बता रहा हूँ, आप देखिएगा, इनकी कुंडली को खोल लीजिए जहाँ बनवाए हैं ना, आप पूरा देखिएगा कि चंद्रमा कहाँ पर है, आगे पीछे खाली है कि नहीं। वो तो छोड़ दीजिए, मैं जो कह रहा हूँ ना, आप लाख कोशिश कर लीजिएगा ना, ना तो इसको जॉब लगने देगा, ना बिजनेस ढंग का होने देगा, ना इसको शादी होने देगा। और एक चीज और ध्यान सुनिएगा, सिंह लगन की कुंडली में ना 12वां घर का मालिक चंद्रमा होता है, जहाँ से बन गया केमद्रुम योग। तो 12वां घर क्या होता है? विदेश यात्रा का भी होता है, और 12वां घर जेल यात्रा का भी होता है। 100% लगन का मालिक जब बैठ जाए 12वां घर में ना, तो ऐसे व्यक्ति विदेश यात्रा भी करते हैं, नो डाउट। लेकिन 12वां घर का मालिक चंद्रमा से केमद्रुम योग बन गया तो झूठा मोटा केस में फंसने का भी योग बना हुआ है। ये अभी क्या चीज का तैयारी कर रहे हैं आपके बेटा? नहीं, पढ़ाई करिए, BCA करिए। नहीं, BCA करिए तो कुछ तैयारी कर रहे होंगे ना, जॉब कुछ सोचा होगा ना जॉब के लिए। जॉब के लिए हाँ ट्राई कर रहा है, जॉब लग नहीं रही है इसमें भी। जब तक उपाय नहीं करोगे नहीं लगने देगा। हमारी बातें बहुत कड़वी होता है लेकिन सच्ची होता है। और क्या आप बात जब बहन जी बताइए? मिलेंगे ना, तब समझ में आएगा मैंने क्यों कहा। हमने ये भी कई बार कहा है आके मिले। कि आप बच्चों की पढ़ाई में 5 लाख 10 लाख 20 लाख खर्च कर देते हैं, जब करियर खराब होता है तो बच्चे भी परेशान होते हैं, आप भी परेशान होते हैं। थोड़े पैसे खर्च करेंगे, इसमें आपको लाभ मिलेगा। आप जब मिलने के लिए आइएगा आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा। मैंने कई बार कहा है 11 का 22 हमसे ले लीजिए, ऑन टेबल दे दूंगा मैं। कैसे बनता है केमद्रुम योग, कैसे का संतुष्टि नहीं मिला, आपको मैं डबल पैसा वापस कर दूंगा। और मैं क्या कर सकता बताइए, लेकिन आना तो पड़ेगा। आप चाहेंगे बहन जी कि घर बैठे समाधान हो जाए, कभी संभव नहीं, सीधा बात। ये तो है जी। ठीक है सर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, सुनील जी हैं। सर जल्दी से बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी सुनील जी। जय माता जी, जय माता जी पंडित जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से। किनके बारे में बात करनी है? अपने बारे में बात करनी है पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। देखना है कि भविष्य के बारे में क्या है। डेट ऑफ बर्थ बताइए ना सर, कहानी काहे बता रहे हैं? मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ बताइए। वो तो दुनिया देख रहा है टीवी पर भविष्य बता रहे हैं, नया चीज क्या बता रहे हैं हमको आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप डेट ऑफ बताइए ना अपना, टाइम नहीं है। डेट ऑफ बर्थ 1974। 1974 डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है। डेट ऑफ बर्थ का मतलब होता है, डेट मतलब तारीख, तारीख भी होता है, महीना भी, तब साल होता है। तारीख 10 तारीख 8वां महीना। हाँ ऐसे पूरा बोलिए, 10 तारीख 8वां महीना 1974। 1974। टाइम बताइए जल्दी। 7:30 7:30 सुबह की शाम, AM PM? शाम शाम। शाम का 7:30 PM। बर्थ प्लेस?
सुनील जी जन्म स्थान, हेलो, हेलो। जन्म हाँ जी। स्थान आपका जन्म स्थान का, जन्म स्थान का है? दिल्ली दिल्ली दिल्ली। जन्म कुंडली बना है सुनील जी? नहीं अभी तक नहीं बनवाया। 74। 10 साल बाद बनाइएगा, है ना। अभी आपका उम्र जो है ना 52 साल हो जाएगा, हुआ है। जब 62 साल हो जाएगा ना तब बनाइएगा, जब सारा जिंदगी कहानी खत्म हो जाएगा तब बनवाइएगा कुंडली, है ना। पंडित जी जब किसी ने देखा भी नहीं अरे होगा, बेटा नहीं करोगे तो कहाँ से होगा, पूरा तो लाइफ बर्बाद कर रखे हो आप। अरे आपने तो कुंडली भी नहीं बनवाई, कहो कि पापा नहीं बनवाए, तो आप क्या घंटा बजा रहे हो बैठ के? आप तो बनवाओ ना कम से कम। पापा को सब लोग पापा को ही बदनाम कर देते, पापा नहीं बनवाए, तो आप क्या कर रहे हैं? पापा रहे नहीं थे ना जी। आपकी बेटी पूरी लाइफ खराब हो रखी है। आपका दसम घर में राहु बैठा है नीच का, सबसे पहले पिता का सुख नहीं होने देता। आप क्यों बता दी पापा ने? मैं बताता ना कि पापा नहीं है। जी जी। दसम घर जो होता है ना, दसम घर पिता का भी होता है, दसम घर कैरियर का भी होता है। दसम घर में आपका राहु बैठा है नीच का होकर के, पहला निगेटिव। आप भयंकर मांगलिक भी हो, दूसरा निगेटिव। आपकी कुंडली में केंद्र योग बना हुआ है, तीसरा निगेटिव। अंगारक योग बना है, चौथा निगेटिव। 52 साल उम्र निकल गया आपका, आपके पूरा का पूरा लाइफ डिटर्जेंट साबुन से धो रखा है। सही है गलत? हाँ बिल्कुल ठीक है। एक शब्द में मैं कहा कि डिटर्जेंट साबुन से धो रखा है, हाँ सही कह रहे हो। वॉश कर रखा है ना, और धो करके फ्रेश चमकना है ना, तो आके मिलिए, रास्ता में दूंगा, है ना। आपकी पूरी लाइफ खराब हो रखी है, आपका वैवाहिक जीवन भी खराब बता रहा है, आपका करियर खराब बता रहा है, आपको पैसा नहीं रुकने दे रहा है, हर जो समस्या दे रहा है। बिल्कुल सही। अब कैसा है वैवाहिक जीवन? आप सही कह रहे हो पंडित। नहीं सही है गलत है, सही से बताइएगा। नहीं सही सही कह रहे हो। आप मिलने की कोशिश कीजिए, आपको मैं पूरा का पूरा रास्ता दूंगा। जैसे कोई एकदम इस बात को याद रखिएगा, कोई भी ज्योतिषी हो, मैं अपने पर नहीं कहता, मैं सभी पे कहता हूँ। आज इंडिया में 1.5 लाख स्टूडेंट है लगभग। कोई भी ज्योतिष हो, यदि आपके समस्याओं को खुद बता देते हैं ना, तो मिलिए, तभी रास्ता मिलेगा। आप चाहेंगे घर बैठे हमको रास्ता मिल जाए, कभी नहीं हो पाएगा। मैं बार बार कहने का प्रयास करता हूँ, मेरे यहाँ तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। कारण मेरा सिस्टम है 24 कुंडली बनाने का, इसीलिए हम लोगों को समस्या तो बता देते हैं, समाधान नहीं बताते। दर्शकों, विगत 20 वर्षों से मैं टीवी चैनल के विभिन्न माध्यमों के और चैनलों के माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हूँ, लेकिन मैंने आज तक सभी को समस्या बता देता हूँ, समाधान नहीं। समाधान बताने के लिए मेरा हक है, मेरा अधिकार है। एक मैं शुल्क लूँगा, 24 कुंडली बनाऊँगा, आप उसको फॉलो करो, आपको रास्ता मिलेगा, मेरा अपना विश्वास है। वीच एस्ट्रोलॉजर, रीड यू देन ट्रीट यू। आप घर बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा। दर्शकों, समय इशारा कर रहा है, आप सभी जानते हैं ये लाइव कार्यक्रम है और कोई घबराने की बात नहीं। 365 दिन हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो जिनका भी फोन नहीं लगा है, सुबह में 10 से 11 आप हमसे बात कर सकते हैं। चलते चलते एक बार प्रेम से बोले जय माता दी।